नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे 5 तत्वों के बारे में, 5 एलिमेंट्स। देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी बुक्स में इन 5 एलिमेंट्स की चर्चा जरूर होती है और मुझे लगता है फॉर श्योर बहुत सारे लोग इस बारे में जानते ही हैं, लेकिन इस एपिसोड में क्या कुछ खास जानने के लिए मिलेगा, वो 5 तत्व हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करते हैं, कितना बड़ा योगदान उनका है, ये सारी जानकारी और कोई नहीं देगा, हमारे साथ मौजूद देंगे पंडित अभी शर्मा जी। क्योंकि पंडित जी ऐसी ऐसी बातें निकाल के सामने लाते हैं जो हमने कभी नहीं सुनी होंगी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 5 एलिमेंट्स, मुझे याद है जब मैं शक्तिमान देखा करती थी तो उसमें चर्चाएं बड़ी आती थी कि भाई शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, पहले ये वो पहले वो। तो मैं वही सोच रही थी कि हमने सिर्फ इतना ही सुना है, लेकिन इन तत्वों का पर्टिकुलरली हमारी लाइफ में क्या योगदान है, अलग अलग डिस्क्राइब करके अगर हम बताएं तो। इन्हीं का ही तो योगदान है। इनका क्या योगदान कहना तो बहुत छोटी सी बात होगी। इन्हीं का ही योगदान है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि 5 तत्व क्या है। हाँ। तो 5 तत्व जो हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर ही हैं, बाहर कुछ नहीं है। और एक बात और बता दूं नेहा, एक्चुअली हमारे बाहर कुछ है ही नहीं। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहाँ ढूंढ रहे हैं। मृग तृष्णा समझती हैं आप? मृग तृष्णा, मृग हिरन को बोलते हैं, डियर। अब वो जिंदगी भर भागता है क्योंकि उसको ना एक बड़ी अच्छी धीमी धीमी खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। वो सुगंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, पूरा जीवन वो उसके पीछे भागता है। और अंत में जब मरने लगता है, गर्दन ऐसे लुढ़कती है तो वो सुगंध तो उसकी स्वयं की नाभि में से ही आ रही। कस्तूरी। कस्तूरी, क्योंकि उसकी नाभि में है। तो अब उसने पूरी जिंदगी बर्बाद अपनी कर दी। अब क्यों कर दी? पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि 84 लाख योनियों में बुद्धि तत्व सिर्फ मनुष्य योनि में डाला भगवान ने। बाकी किसी भी योनि में बुद्धि नहीं है। अब हिरन में अगर बुद्धि होती तो वो इतना क्यों भागता? जान लेता वो कि मेरी हाँ, कस्तूरी हाँ। नाभि में ही है, तो आराम से एक जगह बैठ के भी आनंद ले सकता था वो। मगर भागता रहा जिंदगी भर वो। तो मनुष्य को इसीलिए बुद्धि तत्व दिया गया है। और प्रभु ने 2 रास्ते दे दिए। एक रास्ता है सत्व का। अब सत्व, रज, तम, ये भी एक पॉइंट है, कभी आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा आने वाले किसी भी एपिसोड में। तो भगवान ने आपको, पुरुष ने आपको 2 रास्ते, मतलब एक चौरस्ते पे लाके खड़ा कर दिया, राउंड अबाउट वहां लाके आपको खड़ा कर दिया। अब रास्ता आपने अपनी बुद्धि के हिसाब से चुनना है। ब्रह्मा जी के मुख से क्या गिरा? 4 वेद। महर्षि वेद व्यास जी ने क्या लिख दिए? पुराण। ठीक है जी। अब पुराणों में, एक पुराण में देखा जाए, अगर हम शिव पुराण ही, मैं शैव हूं, मैं शिव से शुरू करता हूं, शिव पुराण पकड़ लिया तो शिव ही शिव है। श्रीमद् भगवत महापुराण पकड़ लिया तो विष्णु ही सब है। अगर दुर्गा स्तुति पकड़ ली तो माँ दुर्गा ही सब है। तो इस तरीके से अब कई लोग जो बुद्धि तत्व का प्रयोग ना करके तर्क वितर्क में विश्वास रखते हैं, तो उनकी यहाँ से ये बहस शुरू, क्या कंफ्यूज कर रखा है जी, ये क्या चल रहा है जी, इसमें तो इसको बड़ा बता दिया, उसमें उसको बड़ा बता दिया, अब हम कैसे जाने बड़ा है कौन? ये भी एक सवाल है। एक जनरल कॉमन छोटे बच्चे के भी दिमाग में ये चीज आ सकती है कि भाई किसको मालूम है। एक तो 33 करोड़ के 36 करोड़ देवी देवता हमारे भारत में पड़े हैं। किस पे माना जाए, किस पे विश्वास किया जाए, क्या किया जाए? तो यहाँ पे अगर हम बुद्धि तत्व से काम लेंगे तो अपने आप को उस 4 रास्तों वाले चौराहे पे खड़ा पाएंगे। महर्षि वेद व्यास जी ने जानबूझ के ये चीजें की। ये मेरे को नहीं लगता आज तक किसी ने भी इस चीज की
इस चीज़ पे चर्चा की होगी। अगर की होगी तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे से पहले उन्होंने इस बात पे चर्चा की। तो उस चौरस्ते पे अपने आप को खड़ा पाओगे। अब चुनना आपने है, और आपने कैसे चुनना है? वही सीढ़ी सीढ़ी एक एक सीढ़ी चढ़ के। ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, पोस्ट्स हैं, इंद्र है, एक पोस्ट है। ये सब एक पोस्ट है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। नहीं, इंद्र का तो मैंने सुना था कि इंद्र एक पोस्ट है, बट ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम, अकार उकार मकार, एक एपिसोड में मैंने ये आपको बताया था शॉर्ट में। आ उ म वो ब्रह्मा विष्णु और शिव के प्रतीक है। सबसे पहले एक शक्ति थी जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। विष्णु भगवान की नाभि में से कमल का फूल निकला, उसकी कर्णिका। अब विष्णु भगवान कहाँ से आए? कहीं से तो उनका भी प्रादुर्भाव हुआ। शिव कहाँ से आए? अब शिव के बारे में कुछ नहीं बताता कोई, क्योंकि अजन्मा है। वो शिव एक पोस्ट है वही एक ऐसी शक्ति जो निर्गुण, कोई गुण नहीं है, निराकार, कोई शेप नहीं है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भगवान शायद ऐसा होगा। भगवान की कभी अगर हम कहें कि हाँ ठीक है ये विष्णु भगवान है, ये शंकर भगवान है, तो एक मंदिर की मूर्ति शंकर भगवान की और दूसरे मंदिर की मूर्ति भी शंकर भगवान की, दोनों आपस में शक्लें नहीं मिलती हैं। कुछ ना कुछ तो फर्क है ना। क्यों? क्योंकि दैट इज जस्ट अ इमेजिनेशन ऑफ एन आर्टिस्ट। भगवान शायद ऐसे होंगे, ये शायद पे दुनिया टिकी हुई है। भगवान शायद वैसे होंगे, भगवान शायद इस तरीके से दिखते होंगे। श्रीमद् भगवत महापुराण के 10वें स्कंद में क्या है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपी को ऊपर उठा लिया होगा, यहाँ गोपी के पैरों के निशान ही नहीं है। यहाँ गोपी के पैरों के निशान धसे हुए हैं, शायद भगवान ने उसके कंधे पे अपने हाथ रख के दबा दिया होगा। तो कोई रास देखने गया? तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं मनुष्य जो है इमेजिन करता है, वैसे ही भगवान के लिए इमेजिन करता है। निर्गुण निराकार परम ब्रह्म, ओमकार स्वरूप परमात्मा, जिसने 3 शेप बना दी, ब्रह्मा विष्णु और शिव। 3 ड्यूटियां दे दी। ब्रह्मा's वर्क इज टू प्रोड्यूस, विष्णु's वर्क इज टू लुक आफ्टर, एंड शिवा's वर्क इज टू डिस्ट्रॉय। बात खत्म कर दी। अब भगवान शिव जो है, इनका ये मतलब नहीं है कि डिस्ट्रॉय, वो संसार का डिस्ट्रॉय नहीं, पापों का खात्मा, अमानुषता का खात्मा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष। क्योंकि शिव तो ऐसे न्याय प्रिय हैं जिन्होंने अपनी स्वयं अर्धांगिनी, अपना आधा शरीर माँ भगवती, उनको भी न्याय के आगे कुछ नहीं समझा, उनका भी परित्याग किया। कितनी बार माँ भगवती को जन्म लेना पड़ा, पढ़ते हैं ना आप। तो ये चीजें हैं। इसलिए सब एक पोस्ट है, श्रद्धा है, विश्वास है, अपना अपना कारण है। ऊपर भी एक पूरी पार्लियामेंट है, जैसे यहाँ पार्लियामेंट। ये एजुकेशन मिनिस्टर है, वो सरस्वती माँ है, ये विश्वकर्मा जी हैं, ये बिल्डर हैं देवी देवताओं के, ठीक है जी। ये इंद्र हैं, ये राजा हैं देवी देवताओं के, किंग बना दिया एक पार्लियामेंट में। सर जब आप खांसे ना तो 2 सेकंड का पॉज लेके ना तब भूलिएगा, क्योंकि हमें एडिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इंद्र हैं। पानी चाहिए आपको गरम? नहीं, एक्चुअली क्या हो गया था, हमारे आग लग गई थी बिल्डिंग में। अच्छा। और मैं 1 घंटा तक तो धुआं पीता रहा, मैं बड़ा आराम से सोया पड़ा था। ओह माय गॉड। और जब उठा तो मतलब यूं समझ लो मैंने मौत को यहाँ देखा है। तो भोलेनाथ की कृपा। अभी 18 दिसंबर, नवंबर, 18 नवंबर। तो मेरे तो आईसीयू में रहा 1.5 दिन। ये मेरा हाथ देखो, अभी भी ये देखो 2 टांके लगे हुए हैं।
पूरा इन्फ्यूज करके प्लास्टिक घुसा के पूरा अंदर पाइप डाल के, इतना बड़ा जार तो पूरा अंदर से काला काला सा